राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग की बात कर हंगामा खड़ा कर दिया है। राहुल ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार का मैच भी फिक्स हो चुका है। 5 बार बिहार यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल को जीत की राह नहीं मिल रही। राहुल ने पर्सनली फिर से वोटों की काउंटिंग भी शुरू की है। वो 5 बजे से 7 बजे तक हुई वोटिंग की काउंटिंग कर चुके हैं, डेटा भी जारी कर चुके हैं। राहुल की गिनती में गड़बड़ है या डेटा में फैक्ट चेक में क्या मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए सब कुछ। राहुल गांधी मैच फिक्सिंग का टेप क्यों बजा रहे हैं? क्या राहुल संभावित चुनावी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं? तो मैच फिक्सिंग जो है ना, ये तो बीजेपी तो माहिर है इसमें। यही खेल बिहार में खेला जाएगा। हाँ, यही तो खेल बिहार में खेला जाएगा। राहुल ने किस बेस पर कहा कि महाराष्ट्र का चुनावी मैच फिक्स था? राहुल किस बेस पर कह रहे हैं कि बिहार का चुनावी मैच भी फिक्स है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी 24 घंटे से मैच फिक्सिंग और चुनाव में चोरी वाली लाइन अपनी टाइमलाइन पर घुमा रही है। राहुल का नैरेटिव पूरे देश में फैलाने के लिए देश के चुनिंदा 15 अखबारों और 13 भाषाओं में कांग्रेस ने आर्टिकल छपवाए हैं। राहुल के दावों में कितनी सच्चाई है, उनके एक एक पॉइंट का आज फैक्ट चेक करेंगे और सच्चाई सामने रखेंगे। पहले जान लीजिए कि 25 और 26 में कहां कहां चुनाव है और कांग्रेस किस हाल में है। इस साल बिहार में चुनाव है, 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी असम को छोड़कर कहीं डायरेक्ट फाइट में नहीं है। वो कहीं नंबर 3 तो कहीं नंबर 4 और 5 की पार्टी हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी हार की हताशा में ऐसे आरोप लगा रहे हैं? क्या मोदी पर शक जताकर राहुल गांधी फेस सेविंग का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं? क्या चुनाव आयोग पर निशाना साधकर वोटर के मन में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं? राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। जनता आज एनडीए के साथ इसलिए है, हर गांव में सड़क है, बिजली है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र चुनाव में मतदान के आखिरी 2 घंटे में बोगस वोटिंग कराई गई। राहुल का दावा है कि 85 विधानसभा क्षेत्रों के 12,000 बूथों पर बोगस वोटिंग हुई। अब समझिए कि राहुल गांधी ने किस आधार पर यह दावा किया है। राहुल के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में इन बूथों पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां फायदा मिला। राहुल गांधी ने कामठी विधानसभा का उदाहरण भी दिया है। राहुल का दावा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1,19,000 वोट मिले, फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट यहां बढ़कर 1,75,000 कैसे हो गए? फैक्ट चेक में राहुल का यह दावा सही नहीं पाया गया।
कामठी विधानसभा महाराष्ट्र के रामटेक लोकसभा सीट में आती है। लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा था, शिंदे गुट ने चुनाव लड़ा था। मतलब बीजेपी जहां चुनाव ही नहीं लड़ी, राहुल ने वहां भी बोगस वोटिंग का दावा कर दिया। दूसरी बात, कांग्रेस कैंडिडेट को यहां 2019 के मुकाबले 2024 विधानसभा चुनाव में 26,969 वोट ज्यादा मिले। राहुल ये नहीं बता पाए कि कांग्रेस के वोट कैसे बढ़े। राहुल गांधी ने एक और दावा किया है, बीजेपी को जिताने के लिए फर्जी वोटिंग कराई गई। अपने दावे का आधार राहुल गांधी ने आखिरी 2 घंटे के पोल परसेंटेज को बनाया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ तो 7 बजे तक 66.05% मतदान कैसे हो गया। आखिरी 2 घंटे में वोटर टर्नआउट में 7.83% का जंप कैसे आया। 76 लाख वोटर कैसे बढ़े। लोकसभा चुनाव में यह डिफरेंस सिर्फ 0.64% था। 2 घंटे के अंदर वोटर टर्नआउट में आए उछाल की सच्चाई क्या है, जिसे लेकर राहुल भ्रम फैला रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 58 लाख वोटिंग प्रति घंटे हुई। अगर इस आधार पर कैलकुलेशन करें तो ऐसे में आखिरी 2 घंटे में 1,16,00,000 वोट पड़ सकते थे, जबकि वोट पड़े सिर्फ 65 लाख, जो काफी कम है। फैक्ट चेक में आखिरी 2 घंटे में पोल परसेंटेज बढ़ने का राहुल गांधी का दावा सही नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उस वक्त फॉर्म 17A में आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई, जबकि 1 लाख बूथों पर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टी के 27,099 एजेंट मौजूद थे। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। फैक्ट चेक में अब तक जो मिला, बोगस वोटिंग पर राहुल गांधी का दावा गलत निकला। आखिरी 2 घंटे में फर्जी वोटिंग का दावा भी गलत निकला। अब हम आगे राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में हेराफेरी, फेक वोटर रजिस्ट्रेशन और बल्क वोटर डिलीशन के दावों की पड़ताल करेंगे, ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में 41 लाख नए वोटर जोड़े गए। ऐसा सिर्फ 5 महीने के गैप में हुआ, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान था। यह बढ़ोतरी करीब करीब उतनी ही है जितने वोटर 5 साल में बढ़े। राहुल ने इसे हेराफेरी कहा। राहुल के आरोपों में सच्चाई क्या है, इसे समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करते वक्त 1,03,727 बीएलए तैनात किए गए थे, जिनमें 27,099 बीएलए कांग्रेस पार्टी के थे। इस वोटर लिस्ट को लेकर सिर्फ 90 शिकायतें की गई थी। चुनाव आयोग ने सभी शिकायतों का समाधान किया। फैक्ट चेक में वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़ने का आरोप सही नहीं मिला। राहुल गांधी का एक और आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी तादाद में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। उन्हीं लोगों के नाम हटाए गए जिनका रुझान कांग्रेस की तरफ रहा है। वोटर लिस्ट से हर एक विधानसभा में 2,779 नाम डिलीट किए गए। इनमें ज्यादातर वो थे जो अब जिंदा नहीं हैं, या फिर वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और उनका वोटर कार्ड बन चुका है। चुनाव आयोग का दावा है कि कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में डिलीशन किया गया। फैक्ट चेक में वोटर लिस्ट डिलीशन में गड़बड़ी का आरोप तथ्यों से परे था। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान सबूतों को छुपाने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 2024 लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव का डिजिटल डेटा उपलब्ध कराने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे के बाद मतदान का सभी सीसीटीवी जारी करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को जवाब भेजकर सभी तथ्य सामने रखे थे। संवेदनशील चुनावी डेटा और सीसीटीवी फुटेज किसी मतदाता को डराने, धमकाने और मैनिपुलेशन में इस्तेमाल ना हो, इसलिए उसकी सुरक्षा जरूरी है।
वोटर लिस्ट बनाने से लेकर उसमें नए नाम जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, जिस तक सभी पार्टियों की पहुंच है। ऐसे में कांग्रेस के दावे चुनाव आयोग को बदनाम कर मतदाताओं के मन में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि जहां वोटर लिस्ट में ज्यादा नाम जोड़े गए वहां बीजेपी जीती। फैक्ट चेक में पता चला कि वोटर लिस्ट में बढ़ोतरी वाली 53 सीटें ऐसी हैं जहां महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट चुनाव जीते। मुंब्रा सीट पर 41,643 मतदाता बढ़े, यहां एनसीपी का शरद गुट जीता। भिवंडी सीट पर 37,535 मतदाता बढ़े, यहां समाजवादी पार्टी जीती। नागपुर नॉर्थ सीट पर 23,421 मतदाता बढ़े और यहां कांग्रेस जीती। धारावी में 8,653 मतदाता बढ़े, यहां कांग्रेस जीती। यवतमाल में 13,926 मतदाता बढ़े, यहां भी कांग्रेस जीती। राहुल गांधी और उनकी टीम सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय झूठ का पहाड़ खड़ा करने में लगी है। अभी 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, असम में, अगले साल होने वाले हैं। इस साल तो बिहार में होगा। तो मैच फिक्सिंग जो है ना, ये तो बीजेपी तो माहिर है इसमें। अगर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो निष्पक्ष तरीके से वो अपना काम करे और ये दिखना भी चाहिए कि ये निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। यही खेल बिहार में खेला जाएगा। हाँ, यही तो खेल बिहार में खेला जाएगा, क्योंकि बिहार में उनको स्थिति इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना कि वो समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति ने की थी, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन और गृह मंत्री भी शामिल थे। कानून मंत्री की अध्यक्षता में लीडर ऑफ ऑपोजिशन से राय लेने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। यह कांग्रेस के जमाने से ज्यादा पारदर्शी प्रक्रिया है, जब सीईसी के नियुक्ति में विपक्ष के नेता से परामर्श भी नहीं किया जाता था। कहा जाता है कि उस वक्त कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ही सीईसी पर अंतिम फैसला लेती थी। कांग्रेस के शासन में चुनाव आयुक्तों को बाद में अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता था। आखिर उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों थी? मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। क्योंकि राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं।